नमस्कार, आज की फाइट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है बच्चे कितने अच्छे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को जनसंख्या में गिरावट को लेकर के चिंता जाहिर की थी और एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रजनन दर 2.1 से नीचे नहीं जानी चाहिए। मौजूदा समय में 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की जरूरत है। भागवत के बयान पर देश भर में बहस तेज हो गई। कांग्रेस समेत विपक्षी नेताओं ने भागवत के इस बयान की आलोचना की है। हालांकि बीजेपी ने संघ प्रमुख के बयान का बचाव किया और इसी पर आज करेंगे चर्चा। पूछेंगे आखिर बच्चे कितने अच्छे। जनसंख्या कमी होते तर चिंता चिंतेचा विषय आहे। याचं कारण हे शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1 च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो। जनसंख्या पर संघ प्रमुख का बयान सियासी घमासान। मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से बढ़ जाएगी, वो झूठ था, झूठ है और रहेगा झूठ। जनसंख्या में गिरावट पर भागवत ने जताई चिंता। पेक्षा जास्ती पाहिजे 3 कमीत कमी शास्त्र सांगतं। संघ प्रमुख की सलाह, कम से कम 2 से 3 बच्चे होने चाहिए। पेक्षा जास्ती पाहिजे 3 कमीत कमी। कांग्रेस बोली संविधान के खिलाफ काम कर रही है बीजेपी। अब ये तो उनकी अपनी सोच है और ये जाहिर करता है कितना दिवालिया हो चुके हैं ये लोग, किस ढंग पर सोचते हैं। देश तब आगे बढ़ेगा जब गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, भ्रष्टाचार दूर होगा। बीजेपी ने भागवत के बयान का किया समर्थन। समाज का संतुलन बना रहना चाहिए, तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए। ये सभी लोग चाहते हैं इस देश में कि तुष्टीकरण का काम नहीं हो। बच्चे कितने अच्छे। तो सबसे बड़ा सवाल यही कि बच्चे आखिर कितने अच्छे हैं। आरएसएस प्रमुख के बयान के मायने क्या हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ आज की चर्चा में शामिल हो रहे हैं दुर्गेश मिश्रा, संघ के समर्थक हैं। राजेंद्र आर्य हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ हैं प्रोफेसर एसएल शर्मा, विभागाध्यक्ष हैं समाज शास्त्र विभाग के राजस्थान विश्वविद्यालय से। और निरंजन पोद्दार हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। मुफ्ती शमीम अंसारी, मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज चर्चा की शुरुआत सबसे पहले दुर्गेश मिश्रा जी से करेंगे। दुर्गेश मिश्रा जी, संघ प्रमुख के बयान के मायने क्या हैं? आखिर सीधे सीधे अब बता दीजिए कि कितने बच्चे होने चाहिए, कितने बच्चे अच्छे हैं? क्या जनसंख्या बढ़ानी है या इस पर नियंत्रण करना है? बोलिए। ऐसा है कि संघ ने आज तक कभी भी अपने इतिहास में कम बच्चों के विचार को प्रोत्साहित किया हो, ऐसा कोई उदाहरण देखने में नहीं आता है। और चाहे एक छोटा सा एस्टेब्लिशमेंट हो हमारा परिवार, और चाहे एक बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट हो हमारे राष्ट्र के जैसा विशाल, सभी में मानव संसाधन अति महत्वपूर्ण है। बाकी सारे संसाधन आपके पास हैं, उनके होते हुए भी जब तक आपके पास पर्याप्त मानव संसाधन नहीं होगा, न परिवार, न देश, न कोई जिला तरक्की नहीं कर पाएगा। क्योंकि मानव संसाधन किसी भी एस्टेब्लिशमेंट की सबसे पहली चीज है जिसका होना बहुत आवश्यक है, और इसकी एक निश्चित दर भी आवश्यक है। आपके पास बहुत बड़ी मशीनरीज हैं, आपके पास बहुत धन है, लेकिन अगर आपको विकास को सही आगे ले जाना है तो उसके लिए आपके पास मानव संसाधन होना भी बहुत आवश्यक है। और अगर मानव संसाधन घट रहा है तो ये बहुत चिंता का विषय है। तो परम पूज्य मोहन भागवत जी का जो ये बयान है वो मानव संसाधन, वो भी स्किल्ड, कुशल मानव संसाधन। कहते हैं ना कि एक श्लोक आप देखेंगे उसमें कि माता बैरी पिता शत्रु ये न बालो न पाठिता, मतलब जो आपने बच्चे किए हैं ठीक है, अगर उनको आपने कुशल नहीं बनाया, स्किल नहीं बनाया तो वो भी ठीक नहीं है। लेकिन उनको कुशलता के पैमानों पर आगे ले जाने के लिए, उनको स्किल बनाने के लिए होना तो चाहिए ना, मानव संसाधन का होना बहुत आवश्यक है।
दुर्गेश जी, ये जरा समझाइए कि संघ प्रमुख का ये बयान सभी धर्मों के लोगों के लिए है कि सब लोग अपनी जनसंख्या बढ़ाएं या सिर्फ कुछ लोगों के लिए है? अगर आपने उनके बयान में कहीं ऐसा सुना हो कि उन्होंने किसी समुदाय विशेष के लिए कहा हो तो जरा मुझे इंगित करें, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि मैंने ऐसा कुछ सुना। सभी से उनकी अपील है कि सभी लोग जो है ज्यादा बच्चे पैदा करें। अब उसमें आप देखिए, उनकी चिंता का विषय है कि कुछ लोग तो पहले से ही ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो उनको अपना सोचना है, और उनकी चिंता उन लोगों के लिए हो सकती है जो इस चीज को थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं, अपने समाज में जनसंख्या के स्तर को घटा रहे हैं, तो उनको ध्यान देना चाहिए। बाकी जो लोग पहले से कर रहे हैं उनको लिए भी उनका स्वाभाविक है, ऐसा उन्होंने उनकी कोई निंदा तो की नहीं है। जी पोद्दार साहब, आप कैसे देख पा रहे हैं संघ प्रमुख के इस बयान को, और आज के परिप्रेक्ष्य में ये कितना सार्थक बयान आपको नजर आता है? देखिए हेमंत जी, मैं तो ये कहूंगा कि चले थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। आज जिस तरीके से मोहन भागवत जी को लोग सुनते हैं या यूं कहीं कि उनकी आवाज दूर तक जाती है, तो मेरे हिसाब से फिर उनके विचार भी ऐसे ही होने चाहिए जो कहीं ना कहीं आचरण के अंदर उतारे जा सके। क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि भारत आज जनसंख्या विस्फोट की दहलीज के ऊपर है, और आप ये देख रहे हैं चाहे छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो, गांव कस्बे हो, वहां तक भी जनसंख्या विस्फोट का जिस तरीके से आप देख रहे हैं भारत के अंदर एक चिंता का विषय बना हुआ है। एक तरफ हम बात करते हैं जनसंख्या नियंत्रण नीति आनी चाहिए, और दूसरी तरफ मोहन भागवत जी ये कह रहे हैं कि भाई सभी को जो है ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या करनी चाहिए। तो मुझे ये चीज बड़ी आश्चर्यचकित लगती है कि कहां से संसाधन हो गया। आज मुझे एक बात बताइए, आज देश को आवश्यकता है कुपोषण से लड़ने के लिए, देश को आवश्यकता है अशिक्षा से लड़ने के लिए, देश को आवश्यकता है गरीबी से लड़ने के लिए। तो मेरा यह मानना है हेमंत जी कि आप गुणात्मकता की बात कर रहे हैं, आपको गुणवत्ता की बात करनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आज हम चाइना को छोड़ करके भारत आज विश्व के अंदर सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बनते जा रहा है, और जो दुनिया का जो भूभाग है वो भारत का कितना प्रतिशत है, जबकि यहाँ जनसंख्या कितने प्रतिशत है दुनिया की, यहाँ जल कितना प्रतिशत है और जनसंख्या कितने प्रतिशत है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इस जनसंख्या विस्फोट के अंदर और वृद्धि होगी, तब यहाँ पे अगर उनका ध्येय या उनका उद्देश्य यह है कि भाई एक वर्ग जो है वो जनसंख्या वृद्धि के अंदर लगा हुआ है और दूसरे वर्ग यानी कि जिसको कहते हैं कि मूल्यांकन कम हो रहा है या अनुपात कम हो रहा है, तो आपको ये चीज समझनी चाहिए हेमंत जी कि कभी भी पेट्रोल से आग नहीं बुझती है, आग बुझाने के लिए तो पानी की बौछार करनी पड़ती है। अगर आप ये कहें कि आग का समाधान पेट्रोल है, आग से आग बुझाई जाएगी, फिर तो आप ये जो बात करते थे एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान, फिर ये सारी की सारी मतलब आपके जुमले साबित होते हैं क्या? तो कहने का तात्पर्य ये है, मेरा यह मानना है कि मोहन भागवत जी को जिस तरीके से जनता अपने सिरोधार्य समझती है, उनको साक्षी महाराज या गिरिराज सिंह ब्रांड बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है दुर्गेश जी, आप इसमें कुछ कहना चाह रहे हैं जो सवाल पोद्दार साहब ने उठाए हैं? जी, अगर उनका ये कहना है कि अगर कोई वर्ग एक जनसंख्या बढ़ा रहा है तो उसका ये इलाज नहीं है कि दूसरा वर्ग भी जनसंख्या बढ़ाए। देखिए एक चीज है, जीव विज्ञान में आप पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र और एक होती है आहार श्रृंखला। तो पारिस्थितिकी तंत्र में यह है कि अगर कोई एक विशेष प्रकार की स्पीसीज बहुत बढ़ जाएगी तो पारिस्थितिकी तंत्र में खतरा पैदा हो जाता है, पूरे वातावरण के लिए और धरती पे जो जीवन है उसके लिए समस्या पैदा हो जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र तो अलग चीज है सर। जी, सारी स्पीसीज के लिए और जो फूड चेन है वो अलग चीज है, और अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो फूड चेन तो अपने आप बढ़ जाएगी। दुर्गेश मिश्रा जी, आप बात कंप्लीट कर लीजिए अपनी। जी, लेकिन संतुलन बनाए रखना सभी स्पीसीज में, सभी समुदायों में बहुत आवश्यक है। अगर संतुलन गड़बड़ाएगा तो उसकी अलग समस्याएं हैं, जैसी की समस्या आप अभी बांग्लादेश में देख रहे हैं। जी, प्रोफेसर एसएल शर्मा जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन पहले एक टिप्पणी मुफ्ती शमीम अशरफ साहब से ले लें। अशरफ साहब, आप कैसे देख पा रहे हैं संघ प्रमुख के बयान को? उससे पहले पोद्दार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल संक्षेप में पोद्दार साहब, क्या करें? हेमंत जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं जो संघ के जो यहाँ स्वयंसेवक बैठे हैं या मोहन भागवत जी, क्या आप हिंदुओं को भी ये चाहते हैं कि उन्मादी भीड़ बने? यानी कि जिस तरीके से पत्थरबाजी की जो घटनाएं होती है, मतलब जो है उनके बराबर जनसंख्या बना करके उन्हीं की तरह सड़कों पे उतर के उन्हीं की तरह पत्थरबाजियां करें,
यानी कि कहने का तात्पर्य, मैंने आपको एक ही बात कही कि आग से आग नहीं बुझाई जाती, आग बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। जिस तरीके से हिंदू समाज में जागरूकता बनाई गई, हिंदू समाज में आज जिस तरीके से आप देखे होंगे हेमंत जी, 2 से अधिक बच्चे वालों को लोगों को लोग शर्म की दृष्टि से देखते हैं, तो आप दूसरे समाज में भी ऐसी व्यवस्था उत्पन्न कीजिए। मैंने आपको कहा कि एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान, क्या वो केवल जुमलेबाजी थी? यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि देश को आप कहां ले जाना चाहते हैं? देश को केवल आप लोगों की भीड़ और एक झुंड का, जिसको कहते हैं भूभाग, बनाना चाहते हैं कि केवल वहां पे लोगों का एक झुंड, या यूं कहें कि एक भीड़ तंत्र हो? यानी कि हम बात करते हैं एक तरफ लोकतंत्र की, दूसरी तरफ हम बात करते हैं इस तरीके से भीड़ तंत्र की, कतई उचित नहीं लगती मुझे हेमंत जी। तो ये तो बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी, क्योंकि सरकारों के अपने नियम। दुर्गेश मिश्रा जी, जवाब देना चाह रहे हैं आप, बोलिए। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी हमारे जो आदरणीय भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने ये बताया कि क्या आप हिंदुओं को भी एक भीड़ तंत्र बनाना चाहते हैं, एक पत्थर फेंकने वाली भीड़ बनाना चाहते हैं? जी, कुछ सवाल और भी। जी, हम नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या आप ये चाहते हैं कि हिंदू हमेशा एक पत्थर फेंकने वाली भीड़ के सामने और एक भीड़ तंत्र के सामने हमेशा बेबस और लाचार दिखे? तो अगर आपकी ये मंशा है तो आप ये आगे बढ़िए। और वो कह रहे हैं कि आप आग को पेट्रोल से बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बराबर की भीड़ खड़ी करके दोनों को आपस में लड़वाएंगे क्या? आता हूं उस पर। शमीम अशरफ साहब, मुफ्ती शमीम अशरफ साहब, मैं आता हूं सर, मैं आता हूं आपके पास में। अशरफ साहब, आप कैसे देख पा रहे हैं मोहन भागवत के बयान को? ऐसा है कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसी ही जनसंख्या की तादाद काफ़ी है, इसके बावजूद भी हम अगर इसको बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो रोटी, कपड़ा, मकान, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उससे लोग महरूम हो जाएंगे। मैं समझता हूं कि मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है वो शायद कि वो उसकी लॉजिक पर नहीं पहुंच पाए, उन्होंने उसको बयान दे दिया। लेकिन हिंदुस्तान जिस मुल्क में हम रहते हैं, उस मुल्क के अंदर जहां हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो हमारे फंडामेंटल चीज़ें हैं, उन चीज़ों को मुहैया करना बहुत मुश्किल है। इस महंगाई के दौर में जहां इंसान अपने 2 बाल बच्चों को पालना उसके लिए मुश्किल है, उसकी तालीम है, तरबियत है, उसकी परवरिश है, पर्दाख्त है, उसके रहन सहन है, और उसकी रोटी, कपड़ा, मकान है, इन चीज़ों को पूरा करने के लिए संख्या नहीं बढ़ाएं बल्कि क्वांटिटी बढ़ाएं, क्वालिटी बढ़ाएं, क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी बढ़ाएं। अगर क्वालिटी बढ़ेगी तो हमारा मुल्क पूरी दुनिया के अंदर एक अच्छे सफे पर पहुंचेगा। आपने बात तो बहुत अच्छी कही अशरफ साहब, तात्पर्य है, मेरा मानना है। अशरफ साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही है और वाकई ये व्यवहारिक बात है, लेकिन हम चाहते हैं कि क्या आप ये बात तमाम लोगों को, सरकारों को भी कह सकते हैं, गुजारिश कर सकते हैं कि एक जनसंख्या नीति होनी चाहिए, कोई भी धर्म का इस देश का नागरिक हो उसको उतने ही बच्चे पैदा करने का एक कानून होना चाहिए, 2 बच्चे ही पैदा करें, उससे ज्यादा नहीं करें, या 1 बच्चा। नहीं, देखिए ऐसा है कि मजहब इस्लाम के अंदर जो लोग मुसलमान हैं, जो जिनका ताल्लुक इस्लाम से है, जिनका मानना इस्लामी रूलिंग पर है, यानी कुरान, हदीस, फ़िक़ह के ऊपर है, तो उनके लिए तो ऑलरेडी पहले से ही अल्लाह पाक का फरमान आलिशान है, ला तक़्तुलू औलादकुम मिन खशयति इमलाक, भूख के डर से अपने औलादों को कत्ल न करो, यानी भ्रूण हत्या की तरफ अल्लाह पाक ने इस कुरान पाक की आयत में इशारा किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है दर्जनों बच्चा पैदा करके उनको लावारिस कर दें, उनको बेयारो मददगार कर दें, उनको जो है। तो आप ये मांग नहीं करते हैं कि हर नागरिक को, इस देश के हर नागरिक को 1 बच्चा 2 बच्चा ही पैदा करना चाहिए? अच्छा अंग न बनाए। धर्म के आधार पर आप अपने लिए अलग नियम रखते हैं, बाकी लोगों के लिए अलग नियम है। अशरफ साहब, नहीं सर, मेरा बच्चा पैदा करने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन पाबंदी इस पर है कि जितने बच्चे हों उनकी अच्छी तालीम, तरबियत हो। अभी तो आप कह रहे थे बच्चे पैदा करने पर पाबंदी होनी चाहिए, हमें जनसंख्या नियंत्रण की बात करनी चाहिए। अभी आपने इसमें इस्लाम जो है बीच में ला दिया, तो ये तो 2 बातें हो गई ना सर, फिर आप आरएसएस को दोष देते हैं। नहीं, 2 बातें नहीं हुई है। आप बैठ के कह सकते हैं कि आप बैठ के कह सकते हैं क्या इस देश के हर नागरिक को ज्यादा बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए, 2 से ज्यादा बच्चे किसी के नहीं होने चाहिए, ये कह सकते हैं, ये मांग कर सकते हैं कि सरकार ये नीति लेकर के आए? हाँ, अगर जैसे विदेश के अंदर जो है बच्चों के ऊपर उनकी कंट्रोलिंग है, अगर वो ऐसा लागू होता है
तो बेहतर होगा, वो सबके लिए होगा, स्वागत करेंगे आप इसका हर ना, समाज, हर फिका के लिए वो होगा, वो बेहतर होगा। ठीक है। राजेंद्र आर्य साहब, जी, कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए हेमंत जी, जहाँ तक संघ प्रमुख का बयान है तो ये विशुद्ध रूप से महिला विरोधी बयान है और पूरी तरीके से राजनीतिक बयान है, क्योंकि इसके अंदर पूरी तरीके से ये पितृसत्ता को पोषित करता है, महिलाओं को कोई अधिकार देने की बात नहीं करता है। क्योंकि आपको पता है कि जो आबादी घट रही है या जिस तरीके से प्रजनन जो फर्टिलिटी रेट है वो घटने का सबसे बड़ा कारण है शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मनिर्भरता और महिलाओं की जो मतलब एजुकेशन है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। महिलाओं का परिवार के अंदर अपना से होता है। तो क्या मतलब आरएसएस ये चाहता है कि महिलाओं को उनके अधिकार से महरूम कर दिया जाए? महिलाओं को ही तय करना है कि उनके कितने बच्चे हो। परिवार एक इकाई है। ये वो लोग हैं जो खुद तो एक भी बच्चा पैदा नहीं करते और दूसरों के ऊपर फरमान सुना देते हैं। आज आप समझिए ना, इनके मुंह से कभी आपने बेरोजगारी पे बात करते हुए सुना, इनके मुंह से कभी भ्रष्टाचार पे बात करते हुए सुना, इनके मुंह से कभी मतलब महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं या दुष्कर्म हो रहे हैं उनके ऊपर बात करते हुए सुना, कभी दलित उत्पीड़न पे इनको कभी बोलते सुना? नहीं बोलेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये इस तरीके की बात करते हैं। इस देश की आबादी 140 करोड़ है, जिसमें से करीबन 96 करोड़ से अधिक हिंदू हैं। आज आप देखिए ना, ऐसा नहीं है कि महिलाओं की जो फर्टिलिटी रेट है सिर्फ हिंदुओं में ही कम हुई है, वो मुसलमानों में भी कम हुई है। अगर आप लगातार तो सर, चीजों को ट्रैक करेंगे में रहे हैं, क्यों नहीं आपकी सरकार के वक्त में एक जनसंख्या नियंत्रण कानून ला दिया और देश में लागू कर दिया? जनसंख्या नियंत्रण कानून इस देश में लागू हुआ, आपको पता है, आपके और हमारे सभी के बच्चे नियंत्रित हैं। आज इस देश के अंदर अगर 1951 से लेकर अब तक के आप प्रजनन दर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सरकार के प्रयास थे, उससे ही ये चीजें नियंत्रण कानून लाया। तो बता दीजिए कि इस देश के नागरिक को कितने बच्चे पैदा करने का अधिकार मुझे एक बात बताइए, इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून है या नहीं है? एक बात बताइए, है ना? आप बताइए ना। आप महंगाई पे बात नहीं करना चाहते, आप बेरोजगारी पे बात फिर आप उसको राजनीतिक तौर पर और आप बहस चढ़ रहे हैं कि महिलाओं के, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि पुरुष ही पैदा करें या फिर महिलाएं पैदा नहीं होगी। मेरी आप एक बात सुनिए, 11 साल से संघ समर्थित सरकार है केंद्र में, मानते हैं ना आप इस बात को? 11 साल में कितने लोगों को रोजगार दिया इन्होंने? अरे भीड़ बढ़ा के आप रोजगार की बात नहीं करना चाहते ना। मैं ये सवाल उनसे पूछ लूंगा, लेकिन प्रोफेसर एस.एस. शर्मा साहब हमारे साथ हैं। प्रोफेसर साहब कुछ सुनिए, एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा। इस दुनिया के अंदर जैन, पारसी और सिख घट रहे हैं, लेकिन क्या उनके धर्मगुरुओं से आपने ये कहते हुए सुना कि साहब हमारी आबादी खत्म हो जाएगी? एक जमाना था जब सिखों ने सनातन की रक्षा की थी, आज उनकी क्या आबादी है? आबादी से कुछ नहीं है। आप क्वालिटी पे बात कीजिए, आप भीड़ मत बनाइए। तो आबादी को नियंत्रण करने की जरूरत नहीं है आपके हिसाब से, या है? अरे तो 11 साल से आपकी सरकार है, आप कीजिए ना, कौन मना कर रहा है आपको? ठीक है शर्मा साहब, आप इस तरीके के फरमान जारी करके क्या साबित करना चाहते हैं? एक तरफ अभी जो संघ के समर्थक हैं दुर्गेश मिश्रा जी, उन्होंने कहा पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण दिया, उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल और इन सब पर बात की। आप कैसे देख रहे हैं एक प्रोफेसर होने के नाते संघ प्रमुख के बयान को? क्या वो मौजूदा वक्त में व्यवहारिक है? अनम्यूट कीजिए, शायद आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रोफेसर साहब, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आपने म्यूट कर रखा है तो उसको अनम्यूट कर दीजिए ताकि हम सब सुन पाएं कि आपके विचार क्या हैं इस पर। तो लगता है प्रोफेसर साहब की आवाज नहीं आ रही है। दुर्गेश जी, बहुत सारे सवाल हैं। कांग्रेस कह रही है कि जो खुद बच्चे पैदा नहीं करते एक भी, वो दूसरों को सलाह देते हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करो। देखिए, कांग्रेस का तो हमेशा से एक काम रहा है कि जो हमारे यहाँ संत परंपरा है उसका विरोध करना। अब जो हमारे यहाँ सन्यास का एक कॉन्सेप्ट है, तो आप ये किसी पे कैसे कह सकते हैं? उनका अपना विचार है, उनका अपना ईश्वर का वो मार्ग है। दुर्गेश जी, तो दूसरे को आप प्रोत्साहित करेंगे बच्चा पैदा करने के लिए, तो उसके लिए पैसे भी चाहिए होगा, उसके लिए सारा सिस्टम चाहिए होगा उसको। जी बोलिए, सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आप जब बोल रहे थे मैंने 1 मिनट बोलना, और ये सभ्य तरीका है। ये मंडी की तरह हर दूसरे को इंटरप्ट करना अच्छी बात नहीं है। आप विद्वान व्यक्ति हैं, ध्यान रखिए। तो क्या जो व्यक्ति आईएएस की कोचिंग में पढ़ाता है वो बहुत सारे अधिकारी तैयार करता है? जरूरी है कि वो आईएएस हो? अगर दूसरों को हम कोई ज्ञान दे रहे हैं तो जरूरी नहीं, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से लोग कई चीजों की ट्रेनिंग कराते हैं, बहुत से टीचर्स विषयों को पढ़ाते हैं। जरूरी नहीं है
कि जो आईएएस के प्रतिभागियों को, परीक्षार्थियों को पढ़ा रहा है वो भी आईएएस हो जाए, तो ये बात बहुत अप्रासंगिक किस्म की लगती है। अब जैसे ये कहना कि अभी हमारे भाई साहब बैठे हैं आर्य जी, तो ये बोले कि ज्यादा बच्चे पैदा करने को कहना महिलाओं पर अत्याचार है, और 2 से ज्यादा जिनके बच्चे होते हैं उनको लोग समाज में शर्म की नजर से देखना, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई शर्म से नहीं देखता है उनको। और क्या आपकी कहने के अनुसार जितनी मुस्लिम महिलाएं हैं, जितने मुस्लिम परिवार हैं जिनमें 8-8 बच्चे हैं, 4-4 बच्चे हैं, वो सब शर्म के काबिल हैं, उन पे शर्म की जानी चाहिए, या सारी मुस्लिम महिलाओं पे अत्याचार किया? तो आपकी बात अप्रासंगिक है बिल्कुल। तो आपकी बात कौन सी प्रासंगिक है, जब देश के अंदर संसाधनों की कमी हो रही है, देश के अंदर रहने की कमी हो रही है, देश के अंदर रोजगार की कमी हो रही है, ऐसे में आप कह रहे हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करो? पोद्दार साहब इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं आपसे? पोद्दार साहब बोलिए। चीन सबसे बड़ी जनसंख्या का देश था आज कुछ सालों पहले, तो क्या चीन में भूखमरी है क्या? चीन कहीं पिछड़ गया है क्या? या इस्लामिक समाज जो हमारे देश में है, इनके बहुत सारे बच्चे हैं, तो क्या सब भूखे मर रहे हैं क्या? पाकिस्तान की क्या हाल है? हाँ, पाकिस्तान में कितनी जनसंख्या है? 15,000 है, 15 करोड़ है। और भूभाग कितना है ये आपने देखा कभी? उनका भूभाग बहुत सा खाली पड़ा हुआ है, उनकी सरकार का कंट्रोल ही नहीं है, सिर्फ 3-4 शहरों पे उनका कंट्रोल है। जनसंख्या के हिसाब से रोजगार भी तो होने चाहिए। पोद्दार साहब कुछ कह रहे हैं? नहीं तो क्या जितने ये मुस्लिम परिवारों में बच्चे ज्यादा हैं, क्या बेरोजगार हैं क्या? मैं बात करूं जी? हेमंत जी, मैं बात करूं? हाँ बोलिए। देखिए हेमंत जी, ऐसा है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं आज विश्व के अंदर बहुत सारी चीजों पे चर्चाएं हो रही है, चाहे जलवायु परिवर्तन हो, चाहे प्रदूषण हो, और हर आदमी इस चीज की मार झेल रहा है। आज मुझे एक बात बताइए, वही दिल्ली, वही सारा का सारा उत्तर भारत, आज इतना प्रदूषण क्यों है? भाई प्रदूषण से पहले आप ये देखिए कि जनता के जो जनता का घनत्व है वो कितना हो गया है। जिस तरीके से जो कंक्रीट के जंगल उत्पन्न हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं? वो इसीलिए तो हो रहे हैं ना, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जनसंख्या विस्फोट हो रही है। रही बात जो ये अभी बता रहे थे, चाहे बांग्लादेश का उदाहरण दे रहे थे, चाहे हिंदुस्तान के अंदर ये कह रहे थे कि जनसंख्या के अंदर जो संतुलन है वो कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है। चीन का भी उदाहरण दिया, मैं उस पर आऊंगा। असल शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर से। शर्मा साहब, आप कैसे देख पा रहे हैं मौजूदा दौर में कितना प्रासंगिक है संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान कि ज्यादा बच्चे पैदा करो? हेमंत जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए। सर, मेरा इसमें सोचना यह है, जो मैं पूरी डिबेट सुन रहा था जी, कि जब तक किसी भी समाज में, किसी भी देश में, जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा, आम व्यक्ति कोई क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगी, किसी भी समाज हो, चाहे भारत हो चाहे कोई भी देश हो, तब तक दूसरा एक नागरिकता का भाव होना आवश्यक है। अभी जो वातावरण बना हुआ है या जो देश में चल रहा है, उसमें नागरिकता का भाव जब तक नहीं होगा, कितने भी विकसित देश हम देख लें, वहां नागरिकता का भाव होने से जो मूलभूत उनकी समस्या है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है प्रोफेसर साहब, वो ये कि प्रजनन दर 2.1 से जब नीचे हो जाती है तो उस हिस्से का क्या होता है? क्या वो प्रजाति खत्म हो जाती है, उस खत्म होने के कगार पर चली जाती है, या कोई और संकट आ जाता है? देखिए, मेरा इसमें सोचना यह है कि कोई भी अगर कोई वक्तव्य कोई भी देता है, कोई भी किसी भी स्तर का व्यक्ति देता है कि इतने बच्चे होने चाहिए, इतने नहीं होने चाहिए, शायद एक समाजशास्त्री होने के नाते हमारा जो काम है वो ये है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन की बजाय हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए, किसी भी देश की, किसी समाज की, जिससे कि व्यक्ति स्वयं सोच सके कि मुझे मेरे परिवार के लिए कितने बच्चे चाहिए। शायद ये जो स्टेटमेंट है, या हो सकता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी तरह का, कल मान लो कोई स्टेटमेंट आएगा कि 4 से 5 होने चाहिए, दूसरे दिन आएगा नहीं 6 से 7 होने चाहिए। जी, तो ये जो सोच है वो आपका जो व्यक्तिगत जो फ्रीडम है, जो आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, वो उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाता है। आप व्यक्ति को ऐसा लायक बनाइए, अच्छा शिक्षा दीजिए, अच्छा उनका एजुकेशन दीजिए, उनका हेल्थ। लेकिन ये सवाल उठता रहा है प्रोफेसर साहब कि एक धर्म के लोग हैं जो 12 बच्चे पैदा कर रहे हैं, लगातार ये कहते हैं कि खुदा की देन है, अल्लाह की देन है। एक धर्म के लोग हैं जो 1 बच्चे 2 बच्चे पर हैं। तो ऐसे में समाज में एक अस्थिरता पैदा होती है, सवाल उठता है, एक सामान्य सवाल है। मेरा सोच ये है कि हम इन चीजों से ऊपर उठकर हम लोग बात करें। जाति, धर्म, संप्रदाय का ये प्रश्न नहीं है जी कि किसमें कितने बच्चे होने चाहिए नहीं चाहिए। प्रश्न ये है कि आपकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसके साथ हम लोग खिलवाड़ नहीं करें। और इसका दुनिया के सारे देशों को हम तुलना करें, चीन ने कानून बनाया कि 1 संतान होना चाहिए, फिर वापस उन्होंने कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं है। तो हम कानूनी रूप से अगर ये कोशिश करें, जब तक देश उस स्तर तक नहीं पहुंचे, जैसे हम कहते हैं कि विकसित भारत का जोड़ना चाह रहे हैं आरिफ साहब, बिल्कुल संक्षेप में।
देखिए हेमंत जी, जहाँ तक मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि चाहे पितृसत्ता वाली सोच की बात हो, चाहे पुरुष प्रधान सोच की बात हो, चाहे महिलाओं को उनके अधिकार ना देने की बात हो, तो संघ का हमेशा से ये रवैया रहा है। और ये संघ महिलाओं को बार बार ऐसा करके प्रताड़ित करते हैं, उनको बच्चे पैदा करने की मशीन समझते हैं। भाजपा नेताओं के तमाम बयान आज तक के आप उठा के देख लीजिए, चाहे संघ प्रमुख का बयान हो, ये बयान सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का अपमान करने वाले हैं। बहुत से नेताओं के बयान आए हैं कि हमें जनसंख्या नियंत्रण पर सोचना चाहिए। नहीं, उन्होंने बढ़ाने की भी बात की है, उन्होंने हमेशा बढ़ाने की भी बात की है। दुर्गेश मिश्रा जी, मैं चाहता हूं बिल्कुल संक्षेप में एक जवाब देना चाहिए आपको। जी बताएं। दरअसल वो जो प्रोफेसर साहब बोले थे, तकनीकी कारणों से उनकी आवाज आ नहीं रही थी, तो सवाल एक बार प्रोफेसर साहब ने कहा है कि जनसंख्या बढ़ाने की बात करने के बजाय जो जनसंख्या है उसको हम क्वालिटी एजुकेशन कैसे दें, रोजगार कैसे दें, उस पर भी काम होना चाहिए, उस पर सोचना ज्यादा बात तो बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैं उनकी बात से सहमत हूँ, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि क्वालिटी एजुकेशन और रोजगार, ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक लंबी बहस है कि आखिरकार जनसंख्या वृद्धि होनी चाहिए या नियंत्रण होना चाहिए, अलग अलग मत है, लेकिन सरकार को सोचना है उस हिसाब से कि देश कैसे सुरक्षित रह सकता है, देश कैसे आगे बढ़ सकता है, उसी कदम पर चलने की जरूरत है। नमस्कार।